तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर सेट क्लास 11। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ इस एक्सरसाइज में पढ़ने क्या वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सेट्स। अच्छा, मैंने क्या किया है, सारे जो टाइप्स के सेट थे वो मैंने यहीं पर लिख दिए हैं। जो भी एंड तक, चैप्टर के एंड तक जो इन्वॉल्व होने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उनको यहाँ लिख दिया है, समझेंगे आगे जाकर। अभी अच्छा, यहाँ पर हमको कितने चाहिए? तो शुरू के 6 चाहिए बस हमको। तो इनके बारे में यहाँ इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लेंगे। फिर अगली एक्सरसाइज में ये 4 चाहिए होंगे, नीचे के 7, 8, 9, 10 इनके बारे में पढ़ना होगा। और 1.5 में यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं जल्दी से कि क्या क्या है। हाँ, पहला क्या है? फाइनाइट सेट पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पर लिखा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, तो मैंने यहां भी लिख दिए हैं। तीसरा क्या है? नल सेट। नल सेट का दूसरा नाम वाइड सेट, तीसरा नाम एम्प्टी सेट। तो नल सेट के बारे में पढ़ लेंगे, इसको नल सेट कहा क्यों जाता है, किस बेसिस पे कहा जाता है। सिंगलटन सेट, इसको सिंगलटन नाम क्यों दिया गया है, क्यों कहा जाता है, ये पढ़ लेंगे, डेफिनेशन पढ़ लेंगे। फिर इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, इनके बारे में भी पढ़ेंगे यहां इंट्रो में। तो पहले तो ये समझते हैं कि इन किस बेसिस पर ये डिवाइड हुए हैं। तो ऊपर के जो 4 हैं, ऊपर के जो 4 हैं, ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग, अगर मान लो कोई सेट ए गिवन है, तो मैंने पिछले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4। कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 4। कार्डिनल नंबर से मतलब क्या होता है? जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वही उसका कार्डिनल नंबर हो जाता है। अच्छा, एक बात और है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, इसको अगर सिंपल भाषा में पूछ दिया जाए, इसको एक साथ कह लो तो कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, इस नाम से भी जानते हैं। कार्डिनैलिटी वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, कार्डिनल नंबर, कार्डिनैलिटी। ठीक है, कार्डिनल नंबर को कैसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो यहाँ सेट ए है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए यहां पर क्या है? 4। इतनी बात समझ आई? ठीक है, कार्डिनल नंबर के बारे में आपको जानकारी मिल गई, पढ़ना कैसे समझ आ गया। एन है, स्मॉल एन, और अंदर सेट का नाम ए बी सी डी जो भी है, और इधर उसमें जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है, कार्डिनल नंबर को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एन ए, नोटेशंस बता दे रहा हूं सिर्फ, आप इसको क्या लिख सकते हो? बार में, ए बार। और बहुत लोग इसको, मैंने कई जगह देखा है, ओ करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 4 है, ये रिप्रेजेंटेशंस है बस। आपकी मेन रिप्रेजेंटेशन कौन सी चलेगी? ये वाली। तो यहां पर ये जो 4 सेट्स हैं, 4 सेट हैं, इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। और अब इसको डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। फिर इधर आते हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स। यहां पर देखो सेट लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? सेट। और यहां क्या लिखा है? सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स।
फील ये आएगा बाद में आपको कि यहाँ पे कंपैरिजन होता है, दो सेट्स का कंपैरिजन। जैसे इक्वल सेट्स में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं और सेम हो जाएं तो कोई दो या तीन या उससे ज्यादा सेट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने इसको जो डिवाइड कर दिया है वो कैसे कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। यहां पे हम लोग कंपेयर कर करके देखते हैं कि उसमें इतने एलिमेंट हैं भी या नहीं। और पहले आप एलिमेंट चेक करोगे दोनों सेट्स में, जैसे मान लिया जाए पूछा जाए कि ए और बी इक्वल हैं या नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए देखने पड़ेंगे, फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी देखने पड़ेंगे। अगर वो इक्वल हैं और सेम है तब जाके आप कह पाओगे ना कि इक्वल है या नहीं है ए और बी। तो यहाँ पे मैंने कंपेरिजन के आधार पे कह दिया है। तो इतना बात समझ आ गया है। ये जो बाकी के हैं ये अगली एक्सरसाइज में इसको डिस्कस किया जाएगा इंट्रोडक्शन में। अभी इन 6 से अपना काम चल जाना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स मैंने इधर लिख दिए हैं और इनको एक एक करके इधर समझेंगे। फाइनाइट सेट, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में पहले 1.1 में डिस्कस कर चुका हूं और अब फिर से कर दे रहा हूं। अ फाइनाइट सेट इज अ सेट इन which contain a countable number of elements in it. A finite set is a set which contains a countable number of elements in it. नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेट ए लिख दे रहा हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5। क्या आप यहाँ काउंट कर सकते हो? हाँ काउंट कर सकते हो। और लिमिट में होंगे, लिमिटलेस नहीं होंगे, फाइनाइट रहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा वहीं इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो जाएंगे, लिमिटलेस। जैसे आपको पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों? पहले इसको रिप्रेजेंट किससे करते थे, कैपिटल एन से। आप करते जाइए और ये आप जहां तक चले जाएं ये क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, कभी एंड होंगे ही नहीं। आप कहीं भी चले जाइए, कितना भी आगे तक चले जाइए। सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स बताया था तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, वही चलता रहेगा। और सेट ऑफ इंटीजर्स, इधर भी इंटीजर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स। तो जब कंप्लीट नंबर्स होंगे तो माइनस में भी चलेंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से इधर आते रहेंगे तो 3 डॉट लगा दीजिएगा। ये किसकी निशानी होती है, 3 डॉट जो होते हैं किसकी निशानी होती है, इन्फिनिटी को शो करने की। तो ये क्या हो रहा है, 3 डॉट मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जा रहे हैं, 0 1 2 3, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी बढ़ते चले जाएंगे। और भी एग्जांपल्स है, मैंने ये वहां पे डिस्कस किए थे। फिलहाल ये आपका क्लियर हुआ। यहां पर फाइनाइट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे और यहाँ पे इनफाइनाइट सेट में अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। सिंगलटन सेट के बारे में, सिंगलटन सेट बहुत इजी है। सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। एग्जाम्पल्स देख लो, या सिंगल 1 लिख दो, ए लिख दो, 4 लिख दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी लिखते चले जाओ, पर उसके अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए। मान लो और लिख दो एम। अब आप कहोगे कि एम जो है वो नहीं लिख सकते, अगर इंग्लिश अल्फाबेट में छोटा एम लिख लो। जब तक कहा ना जाए तब तक आप कैपिटल वहां पे नहीं लिखेंगे। और एक और एग्जांपल ले लो, अल्फा लिख दो, बीटा लिख दो, गामा लिख दो, अंदर कुछ भी लिख दो, पर एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगलटन सेट। तो अब देखते हैं थर्ड, नल सेट के बारे में। नल सेट क्या है, एन एम्प्टी सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना लिखे हों, आ ही ना पाए या होते ही नहीं है, उसको क्या बोल देते हैं, नल सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल सेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी सेट,
और वॉइड सेट। वॉइड मतलब भी क्या होती है, खाली जगह, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, वॉइड वर्ड वहां पे फर्स्ट चैप्टर में शायद यूज हुआ होगा। आगे देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल्स, या तो फाई या ऐसे करली ब्रेसेस से लिख दो, उसके अंदर कुछ भी ना लिखो, ठीक है, इससे ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेट ए कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, एक्स इज इवन। क्या ये कभी पॉसिबल होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां पे सॉल्व करने पे, जब इसका क्यूब रूट करेंगे 27 का तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस सेट में हम इसको सॉल्व करने पर, इसकी रोस्टर फॉर्म लाने पर हमको क्या आएगा, 3 मिल रहा है। ये बात समझ आया। पर उसने पहली कंडीशन तो ये लगाई जहां पे हमको 3 मिला, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, जो आए वो इवन आए, तो जो आ रहा है वो ऑड आ रहा है। इसका मतलब जो फाइनली इसकी रोस्टर फॉर्म आएगी उसमें कुछ भी मौजूद नहीं होगा। भाई हमको सारी कंडीशंस जो भी यहाँ पे गिवन होती है सबको सेटिस्फाई करके चलना पड़ता है, तब रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। पिछले एक्सरसाइज में बताया था। अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई आपस में ही कंट्राडिक्शन ला रही हैं, सेटिस्फाई आपस में नहीं हो रही हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको नल सेट की कैटेगरी में डाल दिया। देखो इसको सॉल्व करने पे 3 आएगा, पर अगली कंडीशन में क्या कहा, हमको तो इवन चाहिए, पर इवन जब आ ही नहीं रहा है तो कहां से लिखेंगे। ये बात समझ आ गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नल सेट का। यहां पे आते हैं, बी सेट बी कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब कैपिटल आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। और आगे क्या कंडीशन दी है, ये क्या इसको सॉल्व करके रियल नंबर मिलेगा। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये, दोनों जब सेटिस्फाई होंगे तब हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, -1। और ये आप 10th क्लास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पढ़ के आए हो, ये रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो रियल नंबर की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने पे हमको रियल नंबर नहीं मिल रहा है, एक इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक नल सेट। ओके ठीक है। अब देखते हैं इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर सेट्स, ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा सेट्स का कंपैरिजन होता है, या तो 2 या 2 से ज्यादा, आर एग्जैक्टली इक्वल। बात ध्यान रखना, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए एलिमेंट्स। जैसे किसी एक सेट में ए में 2 और 4 लिखा है तो बी में भी 2 और 4 लिखा होना चाहिए, तभी वो आपस में इक्वल होंगे। एक भी एलिमेंट इधर उधर हुआ, कहानी खराब हो गई। हाँ अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए एग्जैक्टली, देन दे आर सेड टू बी इक्वल। एक एग्जांपल लेते हैं, सेट एम को दिया 1 2 तो दिख रहा है साफ साफ। बी पूछ ए और बी क्या इक्वल हैं, तो पहले उसके लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो, मिड टर्म स्प्लिट, इसको बाहर ले लेंगे, फिर इसमें कॉमन लेंगे और ये आएगा। अब यहां से हमको क्या मिलेगा, कंपेयर भी कराना है, तो पहले एक बार इसको कंपेयर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, और फिर एक बार इसको कंपेयर कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा 1। तो बी हमको क्या देगा, 1 और 2 ही देगा। तो यहां पर कहेंगे यस, यस ए इज इक्वल्स टू बी, ये आपस में इक्वल है। एग्जैक्टली सेम नंबर मिलना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए एग्जैक्टली। ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा है, तुम 2 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है किसी सेट में 1 2, ये क्या है सेट ए, और बी में लिख दिया आपने 2 1। मैंने कहा था ऑर्डर मैटर नहीं करता, पर जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। क्लियर है।
चलिए दूसरा देखते हैं। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल क्या होते हैं? जो टेबल में आते हैं। जैसे 10 के टेबल में जितने भी चीजें आएंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आगे तक 10 का टेबल तो हम लोग 10 तक पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आगे उसके आगे अगर चले जाओ तो भी चलता ही रहता है, 110, 120, 130 और इन्फानाइट तक चलता है। ये बात समझ आया? ये इन्फानाइट तक चीजें चलती हैं। तो मल्टीपल्स समझ में आ गए। अच्छा एक बात और यहीं पे समझ लो, मल्टीपल्स और फैक्टर्स इसमें क्या डिफरेंस होता है? लोग पूछते हैं 10 के मल्टीपल बताओ और 10 के फैक्टर्स बताओ। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो भी 10 में तुम मल्टीप्लाई करोगे नेचुरल नंबर, उससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाता है? मल्टीपल्स। जैसे 10, 20, 30, 10 में 1 मल्टीप्लाई करो 10 मिल जाएगा, 10 में 2 मल्टीप्लाई करो 2 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, 10 में 3 मल्टीप्लाई करो 30 मिल जाएगा, 10 में 4 मल्टीप्लाई करो 40 मिल जाएगा। ये सारे मल्टीपल्स कहलाते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ 10 अगर निकालने चलो तो क्या आ जाएंगे? फैक्टर्स का मतलब समझो, जो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। देखो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 तो सभी को डिवाइड करता है। फिर 2, फिर क्या 3 करेगा 10 को डिवाइड ना, सीधे चले जाओ 5 पर और फिर खुद 10। तो किसी नंबर के अगर फैक्टर्स पूछे जाएं तो आपको क्या ढूंढने हैं कि वो नंबर जो गिवन नंबर है वो किन किन नंबर्स से डिविजिबल है। जिनसे वो डिविजिबल है तो वही नंबर्स उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। वहीं अगर मल्टीपल्स पूछे जाएं तो उसमें नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं 10 के मल्टीपल्स लिखो भाई। 10, 20, 30, 40 चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। यहां देखो डी सेट, यहां पे कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, पहले से रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। 10, 20, 30, 40 चल रहा है, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या कर गया? दिक्कत ये कर गया आपका 15, ये यहां पे नहीं होना चाहिए था। अगर सी और डी को इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, एग्जैक्टली। और यहां पे एक ज्यादा एलिमेंट आ गया, बस कहानी खत्म। तो कैसे लिखते हैं जब नॉट इक्वल होता है? ऐसे, C इज नॉट इक्वल टू सेट D, ठीक है, समझ आया? इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में, when cardinal numbers of two or more sets are same then they are said to be equivalent sets। कहना क्या चाह रहा है कि अगर कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, कार्डिनल नंबर से क्या मतलब? वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्ट ना हो पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 ही तो हैं। और यहां पर सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं। ये बात समझ आई? तो क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम नहीं है नंबर, मतलब इसके एलिमेंट अलग हैं, इसके एलिमेंट अलग हैं, पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे? सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स की कैटेगरी में। वहीं नीचे आ जाओ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी कितना हो जाएगा? 2 एलिमेंट है। डी का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? फिर से 2 ही है यहाँ पे। और ई का कार्डिनल नंबर भी 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सबके कार्डिनल नंबर्स सेम हो गए। तो सी, डी और ई ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये बात समझ आई? अच्छा यहां पे ले लो, अगर यहाँ पे ए और सी का कंपैरिजन कर दो, ए में कितने थे? 3 एलिमेंट्स, आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कह रहा हूं, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, 1 2 3 लिखो चाहे 2 1 3 लिखो। और सी का देखो क्या लिखा है? 1 2। तो यहाँ पे जो कार्डिनैलिटी है वो नॉट इक्वल है, कार्डिनल नंबर सेम नहीं है। तो कार्डिनल देखो, सेट इक्वल मत देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने कंपेयर किए हैं।
नॉट इक्वल है, हेंस ए एंड सी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो आज का इंट्रो पूरा हो चुका है, जितना मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। आज की एक्सरसाइज इतने इंट्रो से बिल्कुल अच्छे से निपट जाएगी। तो ठीक है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा।